जय श्री राम। 1 जनवरी से घर घर बांटा जाएगा पूजित अक्षत, नजरुल नगर के हर परिवार तक पहुंचाने का लक्ष्य। नजरुल नगर 1 जनवरी नए साल के आगमन के साथ ही नजरुल नगर के हर परिवार को पहुंचने का एक नया और अनूठा पर्व शुरू हो गया है। इस बार गांव के धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण को और भी विशेष बनाने के लिए 1 जनवरी से घर घर बांटा जा रहा है पूजित अक्षत। इस आदर्श पहल का उद्देश्य गांव के हर घर में धार्मिक और आध्यात्मिक भावना को मजबूती से बढ़ाना है। पूजित अक्षत को घरों में बांटने के माध्यम से लोग नए साल की शुरुआत में अपने घरों में पूर्व से ही पौराणिक और धार्मिक सूचना का समावेश करेंगे। इस अद्भुत पहल में गांव के युवा समूह ने मिलकर मेहनत की है और पूजित अक्षत को धार्मिक स्थानों से प्राप्त करने के लिए अपने योगदान को दिया है। इससे न केवल धार्मिक भावनाओं को मजबूती मिली है, बल्कि समूह में सामूहिक भावना और एकजुटता की भावना भी उत्तेजित हो रही है। प्रत्येक परिवार को पूजित अक्षत के साथ मिलने का एक अद्भुत मौका मिल रहा है, जिससे वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। यह पहल गांव के हर वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ने में सफल हो रही है और सामूहिक समर्थन की भावना को बढ़ा रही है। इस पहल के माध्यम से गांव के लोग न केवल अपनी परंपरागत धार्मिकता को महत्वपूर्णता दे रहे हैं, बल्कि उन्हें धार्मिक शिक्षा और जागरूकता का मौका भी मिल रहा है। यह पहल एक सकारात्मक बदलाव की ऊर्जा लाने में सहारा कर रही है, जो गांव की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकती है। इस नए साल में नजरुल नगर ने एक नई शुरुआत की है, जिसमें समृद्धि, सामूहिकता और धार्मिकता के साथ मिलकर गांव को और भी मजबूत बनाने का निर्णय किया गया है। पूजित अक्षत को घर घर बांटकर गांव ने एक सांस्कृतिक पर्व को नई ऊंच। इस अनूठे और सामाजिक पहल के माध्यम से नजरुल नगर में एक नया संबंध बना है, जो सांस्कृतिक एकता और समृद्धि की दिशा में हम सभी को साथ लेकर जा रहा है। जैसे ही अयोध्या का राम मंदिर जल्द ही भक्तों के लिए अपने दरवाजे खोलने वाला है, हैदराबाद स्थित एक कंपनी उन्हीं दरवाजों को तराशने के केंद्र में है। लकड़ी के व्यवसाय में 100 वर्षों से अधिक की विरासत के साथ न्यू बोवेनपल्ली में स्थित अनुराधा टिम्बर्स इंटरनेशनल इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में पिछले कुछ महीनों से व्यस्त है। उनका प्रारंभिक योगदान मंदिर का एक छोटा लकड़ी का मॉडल था, जिसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि इसे दर्शन के रास्ते में रखा जाएगा। अपनी योग्यता के आधार पर अनुबंध हासिल करना और यादगिरीगुट्टा मंदिर जैसी अन्य हाई प्रोफाइल परियोजनाओं को संभालने के अनुभव के आधार पर कंपनी के कारीगरों ने जून में मंदिर के परिसर में काम शुरू किया। मुख्य मूर्तिकार रमेश के मार्गदर्शन में लगभग 60 कुशल लकड़ी के मूर्तिकारों और बढ़ी ने मंदिर के भूतल पर 18 दरवाजे बनाए, जिसमें 4 पत्तों वाला मुख्य प्रवेश द्वार भी शामिल है, जिसकी ऊंचाई 8 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। मैनेजिंग पार्टनर चौ शरद बाबू इस कार्य को सबसे महत्वपूर्ण परियोजना और एक जबरदस्त अनुभव बताते हैं। हम पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके इन दरवाजों को 1000 साल तक चलने के लिए बना रहे हैं, जहां हम दरवाजों को ठीक करने के लिए किसी भी कील का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे परिवार के अनुभव ने हमें इसे पूरा करने में मदद की। वह कहते हैं, नागर शैली में हाथ से निर्मित आंतरिक गर्भगृह और 5 मंडपों के सभी दरवाजे सोने से मढ़े हुए हैं। इनमें से प्रत्येक दरवाजे पर जटिल डिजाइन में हाथियों को आशीर्वाद देते हुए कमल, हाथ जोड़कर स्वागत करती महिलाएं, मोर और अन्य जाली पैटर्न शामिल हैं। हमने अब तक सभी दरवाजे भूतल पर उपलब्ध करा दिए हैं। उनके साथ हम मंदिर में और उसके आसपास लगाने के लिए लगभग 100 और दरवाजे बनाएंगे, कार्यकारी भागीदार चौधरी कहते हैं। किरण कुमार ने कहा कि काम को तय समय पर करना होगा। हालांकि ऐसे विस्तृत डिजाइन वाले दरवाजे वितरित करने में श्रमिकों को आमतौर पर 8 महीने से अधिक समय लगता है।
लेकिन इन्हें गुणवत्ता से समझौता किए बिना 2 महीने से भी कम समय में पूरा करना होता है। डिजाइन से लेकर इस्तेमाल की गई सागौन की लकड़ी तक हर चीज को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा साफ किया जाना था। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल नजरुलनगर अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करें।